हम कृषि विकास यात्रा में हैं श्री हरीश कठायत जी के पास, हरीश सिंह कठायत जो धनोड़ा में रहते हैं। और ये जैसे हम कहते हैं ना कमीशन एजेंट, उन किसानों के पास पहुंचते हैं जो किसान अपनी सब्जी को मार्केट में ले जाने में असमर्थ होते हैं। और दूसरा देखिए आप ट्रांसपोर्टेशन का होता है उन किसानों का, एक तो टाइम नहीं होता, दूसरा कैसी महिलाएं हैं, कई लोग हैं उनके पास टाइम नहीं है बाजार जाने का, तो सब्जी खराब होने की संभावना, ये तो जगह जगह से कलेक्ट करके लाते हैं। और ये एक बिजनेस जो कमीशन एजेंट है बिजनेस मार्केट को प्रभावित करते हैं, प्रभावित इसलिए करते हैं ये किसान का माल आपके पास पहुंचवाते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ से कलेक्ट किया, ये धनिया की गड्डी दिख रही है और ये गड्डियाँ दिख रही हैं धनिया की, ये लाई की दिख रही हैं। और जिस इन्होंने किसान से, अब किसान ने अपने खेत में निकाला और किसान को ये सुविधा मिल गई कि उसने उठा के इनको दे दिया, 2 पैसा ऊपर भी है 2 पैसा नीचे हुआ, लेकिन किसान को ये दिक्कत नहीं आती है, दूर वाले किसान को, क्योंकि जिसका अगर 25 से 50 रुपये टिकट है और वह 5 गड्डी लेके जा रहा तो उसको तो फायदा नहीं हुआ ना। तो अगर घर में आके ले जा रहा कोई 2 पैसा कम भी दे जा रहा तो उनको दिक्कत नहीं आती है। तो ये देखिए प्याज वगैरह नई चीज़ें आ रही हैं। तो हरीश कठायत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नमस्कार जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस काम को करते हैं, इस काम में पहले तो आप इस काम की वैल्यू बताइए कि आपको कैसा लगता है, आपने क्यों काम इसको शुरू किया था? देखिए, पहले से ही मुझे जो था ये फार्मिंग में अपनी मेरी रुचि थी। अच्छा। तो जिसके कारण मैं किसानों से जुड़ा। अच्छा। हमारी अपनी ज़मीन कम होने के कारण जी जी जी। हम लोग इससे जुड़े थे। जी 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 तो जी। इसके बाद जो था मैं धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया। जी जी जी। और अभी मैं एक कमीशन एजेंट हूँ। जी जी जी। और तो बहुत किसानों से ये माल खरीद के मैं बाजार तक पहुँचाता हूँ, जी जी। दुकानदारों तक। अच्छा, तो इसमें मार्जिन कितना होता है और आपको कैसा लगता है कि किसान को कितना फ़ायदा होता है, ये बताइए आप। सर, मार्जिन की बात करें तो हम हर सामान में 1 से 2 रुपये अपना मार्जिन रखते हैं। जी जी जी। कभी कभी ज़्यादा भी रखते हैं, डिपेंड करता है कि माल की क्वालिटी क्या है और जी हमें कितना नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है। जी उस जी जी। हिसाब से हम इसमें अपना कमीशन रखते हैं। जी जी जी। तो ये 1 रुपये से 8 रुपये 9 रुपये तक भी जाता है। अच्छा, तो जैसे आप दूर दूर जाते हैं ना किसानों के पास, जी तो वहाँ से कितना, मतलब किसान का क्या कहना है? जैसे लोकल किसान तो चलो यहाँ मार्केट से जुड़ा है, जी वो तो क्या करता है अपना माल उठा के दे देता है। जी लेकिन जिसका टिकट ही 20 या 25 या 50 रुपया है, क्योंकि आप अपनी गाड़ी से जाते रहते हैं इधर उधर, उसके क्या व्यूज़ रहते हैं इसमें? सर, उसमें हम लोग ऐसा करते हैं, जो अभी तो मैं जिन किसानों से जुड़ा हुआ हूँ उन किसानों को मैं बीज भी प्रोवाइड कराता हूँ। जी जी जी। और माल खरीदने की गारंटी देता हूँ। जी 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 जी। जैसे अपने जो फिक्स ग्राहक होते हैं उनको मार्केट इन्फ्लुएंस जैसे होता है। जी 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 जैसे जी। सपोज करो, अभी आज धनिया की गड्डी हम बाजार में 3 रुपए खरीद रहे हैं। जी 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 जी। लेकिन जो हमारे बदे हुए जो काश्तकार होते हैं उनको हम ये 4 रुपए देते हैं। अच्छा। तो बेशक हम लोग किसी और चीज में कमा लेंगे, लेकिन अभी के टाइम में उनको 4 रुपए के हिसाब से अच्छा, हम फिर भी एक पेमेंट चीज़ करते मैं पूछना चाह रहा था, ये व्यक्तिगत प्रश्न है आपकी बिजनेस का। हैं। जी जैसे आपने 4 रुपया बोला, जी ठीक है सर, जी 4 रुपया आपने कस्टमर से लिया, तो मार्केट में कितने में देते हैं आप इसको? क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत दुकानदार भी अपना निकालता होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये हम कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम वैसे तो नॉर्मली इसको 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए तक बेचते हैं। मार्केट बाजार के हिसाब से होता है। जी जी जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में ज़्यादा माल आ गया। जी 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 जैसे जी। सपोज करो आपकी अभी जो कि थोड़ा अगर मार्केट की वो एक दिन की खपत है वो 15 से 20 हज़ार गड्डी के आसपास रहती है। जी 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 अगर जी। कभी गांव से 25 से 30 हज़ार गड्डी आएंगी तो इनका रेट कम हो जाता है। अच्छा तो कभी कभी हम बराबर में भी बेचते हैं, कभी कम में भी बेचते हैं, कभी ज्यादा में भी बेचते हैं। अच्छा अच्छा वो अच्छा। डिपेंड करता है मार्केट के हिसाब से। जी जी जैसे आज धनिया को छोड़ के आप राई लेंगे तो राई की कॉस्ट ज्यादा है। जी 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 जैसे सपोज करो, अगर हमने ये धनिया आज 3 का कस्टमर से लिया है तो हम जी 3 का ही बेच देंगे। जी और जी। इसका मार्जिन हम राई में कमा लेंगे। लेकिन हमारे युवा किसानों को ये बता देंगे कि उनको किस सीजन में कौन सी सब्जी लगानी चाहिए जिससे उनको रेट अच्छे मिले। सर, मैं जहाँ तक मैंने अभी तक अपना मार्केट का अनुभव किया है, जी जी उस हिसाब से आप कोई भी सब्जी बोइए जी 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 तो उसको पहले बोने की कोशिश करिए। जैसे जी कि आप अभी जो है आप शिमला बोते हैं। जी 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 अभी जो नेक्स्ट सीजन है आपका शिमला का है। जी 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 जी। जैसे आपने शिमला बोई तो उसको पहले पौध तैयार करके पहले बोने की कोशिश कीजिए। अभी क्योंकि जो देखिए। बीज का जो होता है जी वो काश्तकार को पैसा कम मिलता है। जी 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 जैसे आप फर्स्ट में होगा तो शिमला मिर्च 50 से 60 के बीच में जाती है। जी जी जी। जो बाद में घटते 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 40 भी आएगी, 30 भी आएगी, 20 भी आएगी। लास्ट का जो ऐसा बीज का जो रेट होता है
वो आपका 5 रुपए तक भी पहुंचता है। बिल्कुल और बिल्कुल। इसी बीच अगर आपने थोड़ा लेट बोया है, लेट बोया है, तो आपका अगर लेट तक होता है तो फिर उसके बाद एक बार मार्केट पुट ऑन होती है, यानी ऊपर जाती है, जिसमें आपका फिर 5 से फिर 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा। फिर इस महीने में कौन सी सब्जी अच्छी रेट देती है, क्योंकि आप काम कर रहे जैसे कोई भी सब्जी होगी, जैसे सीजन स्टार्ट होता है, हैं। जी यानी कि जैसे अभी शिमला स्टार्ट होगी, शिमला का रेट बढ़ेगा। जी जी जी। और जो बीच में मध्यमा जो होती है वो सब्जियों का रेट होता है। इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपके कहीं कोई, अगर आप अपने गांव से ही कमीशन एजेंट बना लें, जी जी मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे दें, मैं इतनी जगह नहीं पहुँच सकता। जी जी जैसे आप अपने गांव का एक कमीशन एजेंट बना लें, जी जी जी। जो आपके नज़दीकी दुकानदार हैं उनसे पूछे, उनके हिसाब से वो काम करे। जैसे मुझे हाँ, मैं पता ये है देख रहा हूँ आपके पास भी ये धनिया ना बहुत ज़्यादा है और ये मुरझा भी रहा है, जी जी तो ये क्या ये आपके सिर पड़ जाएगा? सर, जी बिल्कुल, ये आपने फेंकना पड़ेगा। अच्छा, और तो ये आपको ऐसा घाटा भी सहन करना पड़ता है ना कभी कभी? ये बिल्कुल, यही फायदा होता है कमीशन एजेंट का, कि वो आपके खेतों से जो माल है वो खरीद के अपने मतलब जो अपना प्रॉफिट होता है उसमें से इस नुकसान को पूर्ति करता है। अपनी जेब से तो 100% मैं आज तक नहीं कहूंगा कि जो काम करता है वो करेगा। बिल्कुल, ये अपनी तो जेब व्यापारी से, और किसान दोनों जी का है। जी, व्यापारी अपनी जेब से कभी पैसा डाल के अपना नुकसान बिल्कुल नहीं झेलता है। नहीं, देखिए हमें आपको मिलके ये लगा कि आप एक युवा हैं जी जी और हमारे युवा साथी बहुत आए हैं। एक आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो दूर दूर क्षेत्रों में है, अपने गांव से एक या दो लड़के तैयार हुए, जी तो बेटर ये है कि अपनी छोटी मोटी गाड़ी ले लें लोन लेके और वो पहुँचाए। मैं इस मामले में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्या आप उन लोगों की मतलब एक चैन बना सकते हैं, चैन बनाने में हेल्प करेंगे? जी बिल्कुल करूंगा सर। मैं, ऐसा है ना, पहाड़ के लोगों को काम करने में अगर शर्म नहीं है तो मैं बिल्कुल खुश हूँ कि अगर ऐसा करते हैं कोई। तो जी इससे जो मार्केट होती है, हाँ, हमें ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में ऐसा होगा कि ज़्यादा एजेंट हो जाएंगे तो काम कम होगा। ये तो ऐसा होता है कि सपोज करो टनकपुर से गाड़ी आ रही है, बिल्कुल। तो एक गाड़ी भी खपती है, दो भी खपती हैं, 10 भी खपती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना वो कर रहे हैं। बाकी आप जैसे अगर इसमें अगर मेरा सहयोग चाहेंगे तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि किसान किस हिसाब से अपनी सब्जी का उत्पादन करे कि उसको अच्छी आय मिल जाए। एक नटशेल में आप बता देंगे कि किस महीने वो क्या चीज़ पहुंचाए, मोटा मोटा। जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको कि अभी फर्स्ट में शिमला चलेगी। अभी ये कौन सा फरवरी है, तो मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट में आपको शिमला बाजार में अगर आप पहुंचा सकते हैं तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे। वो जैसे सपोज करो लौकी है, जी 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 लौकी का जो फर्स्ट सीजन होता है आपका, जी जी उस सीजन में आप अगर लौकी बोते हैं, उसको जैसे ओले वगैरह से बचाते हैं, जी जी तो उसमें आपको फायदा है। और जैसे अभी शिवरात्रि आने वाली है, जी 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 शिवरात्रि में आपके तौड़ हैं, जी 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 तौड़ हैं, आप अगर उनको मार्केट तक पहुंचा सकते हैं 1-2 दिन पहले, तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। आपके पास उसमें डिपेंड करता है, आपके पास लाल तौड़ है, पहाड़ी तौड़ है। पहाड़ी तौड़ की कीमत ज़्यादा होती है, जो बन तौड़ जिसे हम कहते हैं। जी जी। और इस सब चीज़ें हैं। जैसे अभी गीठी है, इस सीज़न गीठी शॉर्ट थी, तो आप लोग केठी का रेट क्या गया वैसे? इस महीने सर आपको हमने जो अपने कस्टमर को दिया था, वो मतलब जो किसान को दिया था, हमने 40 से 45 दिया था। और अच्छा। जो मार्केट में बिकी थी वो 70 से 80 रुपए की हाँ, के क्योंकि आसपास। जनरली पहले से 40 रुपए किलो मार्केट में मिलती जी थी। जी जी। और जबकि पिछले सीजन तक जो गीठी का रेट था वो हम लोग 20 से 25 रुपए किसान को देते थे और 40 से 45 हम बेचते थे। जी जी इस जी। सीजन गीठी का रेट ऊपर गया। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आप यहाँ की पहाड़ की सब्जी और नीचे की सब्जी जो आती है उसमें क्या अंतर है आपको? सर जैसे जो मेनली जो फर्स्ट जो इसमें हमारा जो प्लस पॉइंट है, ये ज़्यादातर जो होती हैं जैविक होती हैं। जी क्योंकि जी हमारे गांव में लगभग किसान के पास गाय होती है, जी या जी भैंस होती है, या बकरियां होती हैं। जी जी तो जी वो उसी गोबर का यूज़ करता है, तो ये होती है। प्लस मौसम की वजह से यहाँ की जो सब्जियां होती हैं उनमें स्वाद ज़्यादा होता है। जी 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 और जैसे मौसम का असर पड़ता है। जैसे सपोज करो आप ये जो हाइब्रिड धनिया भी अगर प्लेन्स का बोया होगा तो उसकी खुशबू नहीं होगी। अगर वही हाइब्रिड अगर हम लोग यहाँ पहाड़ में बोएंगे तो फिर भी उसमें खुशबू आ जाती है। हाँ। हाँ, जैसे सपोज करो जैसे टनकपुर से आपकी सब्जी आ रही है, यहाँ पहुँचने तक उसको 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और जो ये हमारी सब्जी होती है, जैसे आज हमने उखाड़ी है, तो ये कल सुबह दुकानदार के पास पहुंचेगी, या सुबह सुबह में अगर दुकानदार लेके जाता है, हो सकता है कि कल सुबह ही ये बन जाए। तो इसके स्वाद में स्वाद बढ़ जाता है और लोगों को फ्रेश मिलता है। हर आदमी मार्केट नहीं पहुंच सकता है, उसकी सब्जी बर्बाद होती है, आप उसको पहुंचा रहे हैं और बस एक रेट दे रहे हैं। हो सकता है इसमें कोई विवाद भी हो, विवाद इसलिए होता है लोगों को लगता है कि हमें कम ज़्यादा मिल रहा हो, लेकिन उसका तो
वहीं पर फाइनल हो जाता है कि जब आपका समय बच रहा, आपका टिकट बच रहा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि भाई एक आप जा रहे हैं, आप पूरी जगह से कलेक्ट करके अपने ले आ रहे हैं, तो उनका समय भी बच जा रहा है और केवल 1 घंटे में आपको सब कुछ दे दे रहे हो। जी बिल्कुल। एक चीज ये भी होता है सर, और किसान दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकता है। बिल्कुल 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 जैसे मैं आज ये गया तो मेरा आधा दिन पूरा बर्बाद हो गया है। मैं 12 बजे से कम कलेक्शन कर रहा था। जी जी तो अभी ये 4-5 बज गया है। जी अगर इसी की जगह किसान होगा तो किस समय खेत में उगाएगा, किस समय उसको बाजार पहुंचाएगा, तो ये थोड़ा सा टफ है। और इसकी जगह अगर कमीशन एजेंट को अगर वो सामान देते हैं तो ये ना समझें कि वो कमा रहा है। आपका अगर माल भी ले जा रहा है वो, तो आपको उतना उतना उसमें मार्जिन मिल जाएगा। समय भी बचत हो रही। समय बिल्कुल बचत होगा। अगर हम लोग इसको सुबह बेचने के लिए सेल करते हैं तो सुबह हम आपका 5:30 बजे उठ के ये जो कलेक्शन किया है, इस कलेक्शन को ले जाके कम से कम 11 साढ़े 11 हमको बच जाता है। जी जी वो भी हम लोग इसको थोक में देते हैं। जी 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 अगर फुटकर में देना चाहेंगे तो ये मुझे नहीं लगता कि बिक पाएगा इतना। 200-300 गड्डी करीब धनिया होता है, तो हम 300 ग्राहक ढूंढना मुश्किल होता है हमारे लिए। तो हम इसको दुकानदारों को देते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। तो अगर हमारे जगह अगर कोई किसान जाता है तो उसको अगर उसने कम से कम 200 गड्डी धनिया और 200 गड्डी राई बेचनी है तो उसका पूरा दिन लग जाएगा। और बिके ना बिके पूरी गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि और लोग भी तो आते हैं। जी बिल्कुल। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारे जो दुकानदार हैं वो फिक्स होते हैं जी। अगर हम उनको 1 रुपया महंगा भी लगाएंगे तो वो हमसे खरीद लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो किसान है वो एक दिन आएगा, दूसरे दिन उसकी पूर्ति नहीं कर सकता है। जैसे हम लोगों की धनिया की पूर्ति है, जैसे दुकानों में हम करते हैं, तो हमारे पास 30 के 30 दिन धनिया उपलब्ध रहेगा। और जो एक किसान होता है वो एक ही दिन धनिया उपलब्ध करा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका अगर 2 नाली का खेत होगा तो 10 से 12 दिन वो ये धनिया कस्टमर तक पहुंचा पाएगा। लेकिन जो कमीशन एजेंट होता है इस धनिया को 30 के 30 दिन जो उसके फिक्स ग्राहक होते हैं तो उन तक पहुंचा पाता है, इसलिए वो उसी से लेना प्रेफर करते हैं। दोस्तों ये थे श्री हरीश कठायत जी, जो आपको बता रहे थे कि ये एक युवा हैं और इन्होंने अपना रोजगार चुना। देखिए हम यही कह रहे हैं, और इन्होंने हमको नटशेल में 3-4 चीज़ें बताई कि ये दिन में 12 बजे के बाद किसानों के पास जाते हैं, किसानों का टाइम बचाते हैं, और उसके अलावा किसानों को, जो इनके परमानेंट किसान हैं, उनको सही मार्जिन में काम करते हैं। और इनकी बात सही है, अगर आप ऑफ सीजन सब्जी लगाते हैं तो आपको अच्छे रेट मिल जाते हैं। और दूसरा, किसान इतना नहीं कर सकता कि बार बार आए, क्योंकि देखिए अगर बायदे मैंने आज शाम सब्जी जोड़ी, दूसरे दिन में बाजार में गया, हो सकता है मेरी पूरी सब्जी न बिके। इनका तो एक नेटवर्क है, ये अपने नेटवर्क के आगे को दे देते हैं। अब कई बार ये बात आती है कि वो उतना कमाता है, इतना कमाता है, भाई उसकी अपनी मजदूरी है, उसके अपने खर्चे हैं ना, और हमारा समय बच रहा, पैसा बच रहा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा हेडेक नहीं हो रहा, हम किसको देंगे। एक बार आप अपना नंबर बता देंगे सर? 7088882100। मेरे पास कार्ड भी है मेरा, ये मेरा मोबाइल नंबर है। और ये मोबाइल नंबर कहाँ पर रखा है? ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप बताएंगे सर? जी अभी आपके नटशेल में कितने गांव हैं यहाँ आसपास जहाँ आप काम करते हैं? जी सर, मैं तो बहुत दूर दूर से भी काम करता हूँ। जैसे तोली हो गया, गुरना हो गया, शिवनी हो गया, पांगर हो गया, और यहाँ उर्ग हो गया, और आपका तड़ी गाँव हो गया, शिलौली हो गया। और जैसे जैसे जो दूर के किसान होते हैं उनसे हमारी पहले फ़ोन पे बात हो जाती है, और वो जो माल है हमें फ़ोन के थ्रू कनेक्ट करके गाड़ी में डाल देते हैं। अच्छा। तो उस गाड़ी से हम उसको रिसीव करते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो मैं कठायत जी से पूछना चाहूँगा, कठायत जी अब आपका मार्जिनल कितना आ जाता है? देखिए सर, ये डिपेंड करता है सीज़न पे कि क्या सीज़न है। तो जैसे ऑन एन एवरेज आप मानोगे तो 15 से 20 हज़ार भी जाते हैं हम लोग। जी। और किसी महीने 12 भी पहुंचते हैं, किसी महीने 10 भी पहुंचते हैं जी। तो आप अगर एवरेज मान के चलोगे तो 15 से 20 हज़ार के बीच में हम लोग पहुंच जाते हैं। देखिए दोस्तों, हम मिनिमम बात करते हैं, अगर कठायत जी को 15,000 रुपया एक शुद्ध आय यहाँ पर मिल रही है तो एक आदर्श आय है। और जैसा इन्होंने बताया कि कभी 12,000 भी चले जाता है, कभी 20-22 हज़ार भी, जैसे मतलब मार्केट की स्थिति होगी। अगर मार्केट में सब्जियां चढ़ रही हैं, इनका मार्जिन अच्छा बन रहा है तो इनको अच्छा कीमत मिल जाती है। लेकिन फिर भी एक लास्ट एवरेजन जो है कि 15,000 से 17,000 या 20,000 के बीच का इनका मार्जिन आता है। और ये यहाँ पर एक आदर्श इनकम है अगर कोई किसान करना चाहे। और जैसा इन्होंने एक मैसेज दिया आप लोगों को कि आप लोग इनको मत दें, लेकिन आप लोग अपने अपने जगहों में माइक्रो एजेंट बना के, माइक्रो कमीशन एजेंट बना के उनके साथ काम करें। ठीक है कठायत जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।